इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी में, जहां 800 झुग्गियां जल गईं और इन झुग्गियों के जो रहने वाले हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह रोड पर आ गए हैं। दिखाइए, देखिए कितना ज्यादा जल गए हैं। ये अपना घर बचाने के लिए सामान, बच्चों को बचाने के सामान के लिए नहीं, सामान जाने दो, हम बच्चे बचाने के चक्कर में जल गए। दीदी सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली? नहीं मिली। आप देख सकते हैं पूरा चेहरा जल चुका है इस व्यक्ति का, सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए, और अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। कोई भी नहीं आया, सुबह से आया, देख के चला गया, वीडियो बना के सब चलता बन। विधायक आए आपके? आया था वो, दूसरा नेता आया था, वो पता नहीं कौन था। यहाँ के विधायक आए, अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ के निगम पार्षद आए थे, विधायक भी आए, एसडीएम भी आए, किसी ने कोई अभी तक कोई वो नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, आज फिर हम हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी में, जहां 800 झुग्गियां जल गईं। इस तरह आग ने चपेट पकड़ी कि पलक झपकते ही 800 झुग्गियां जल गईं, और सबसे बड़ी बात कि इन 800 झुग्गियां जलते जलते इनमें 2 बच्चियां भी जलकर मर गईं। आप देख सकते हैं 2 बच्चियां जल गईं, पूरी 800 झुग्गियां जल गई हैं, और इन झुग्गियों के जो रहने वाले हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह रोड पर आ गए हैं। अब वो कहाँ जाएंगे या किससे सहायता मांगेंगे, ये उन्हीं से पूछेंगे हम। ये झुग्गियां कैसे आग लगी झुग्गियों में? है? इन झुग्गियों में आग कैसे लगी? वायरिंग जल गया था। कैसे? वायरिंग में क्रैच हो गया था, तो ऐसे लगा, पता भी नहीं चला। 11:50 पे आग लगे। कल दोपहर में? हाँ, कल दोपहर को। और पलक झपकते ही 800 झुग्गियां राख हो गई। हवा चल रहे थे ना, और फायर ब्रिगेड वाले भी आने में 2 घंटे लेट कर दिया। अगर आप कह रहे हैं कि दमकल विभाग की गाड़ियां अगर जल्दी आ जाती तो उन 2 बच्चों की जान भी बच, हाँ, बच जाता। आपको भी जल गए हैं? हम जल गए दीदी। बस इधर आइए, आप इधर आइए। आप देख सकते हैं, मैं दर्द कैमरा हमें हो पर्सन रहा से है कहूंगी, दीदी, दिखाइए, दर्द हमें देखिए हो रहा है। कितना ज्यादा जल गए हैं। ये अपना घर बचाने के लिए सामान, बच्चों को बचाने के सामान के लिए नहीं, सामान जाने दो, हम बच्चे बचाने के चक्कर में जल गए। दीदी सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली? नहीं मिली, नहीं मिली दीदी। सारा सामान जल गया। मैं आपको विजुअल्स आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के जरिए से कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा। 800 झुग्गियां यानी 800 घर, गरीबों के लिए तो यही घर होता है। और आज आप देख सकते हैं पूरा चेहरा जल चुका है इस व्यक्ति का, सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए, और अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। कई लोग हैं, पुलिस है, देखने के लिए हर कोई आ रहा है, लेकिन सहायता कोई नहीं पहुंचा रहा है। कल से अब तक भूखे प्यासे बैठे हैं, सारे घर के सामान जल गए। क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से विनती चाहेंगे, हमारा थोड़ा हेल्प करिए, मदद करिए सरकार जी। और कुछ नहीं चाहिए, हम अपना घर फिर बच जाएं, और क्या चाहिए। उनका तो बच्चा चला गया दुनिया छोड़ के, उनका भी। वो 2 बच्चे कैसे आग की चपेट में आ गए? उनके मम्मी निकल नहीं सका, तो छुप गया होगा कहीं, और छुपने की वजह से वो कितने साल के बच्चे थे वो? एक है 4 साल का और मैं आ रही हूँ 2.5 साल का। एक 2.5 साल का और एक 5 साल का। 4 साल। 4 साल का। एक लड़की एक लड़का। एक लड़की एक लड़का। आप देख सकते हैं कितनी। जी मैम, 2 थी, बहुत तेज की आग लगी थी, बचा नहीं पाए, अंदर ही रह गई थी लड़के सोते हुए। और घर के सारे सामान जल गए हैं। कैसे खाना पीना कैसे कुछ नहीं, अभी जो आसपास के जो बांटने आ रहे हैं वही खा रहे हैं। अभी कुछ नहीं है हमारे पास, एक पहनने का कपड़ा भी नहीं है, अभी देखे कि आए वही पहन रहे मैम, और कुछ नहीं है हमारे पास। सोने उठने बैठने का कुछ नहीं है हमारे पास। बस सरकार की तरफ से कोई नहीं, कुछ नहीं मिला है। कोई वीडियो बना के ले जा रहा है, कोई फोटो बना के लेके जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है हम लोगों के लिए। कोई कुछ नहीं कर रहा है। बस ये नियर बाई के जो आसपास के लोग हैं यही मदद कर रहे हैं। ऐसे ही देखो कपड़े पे बिछा के बैठे हैं। आसपास के रिहायशी लोग बस हैं, हाँ जी, यही हेल्प कर रहे हैं ये सरकार मदद कर रहे हैं। जी। हालांकि सरकार को मदद करनी चाहिए थी, इतना बड़ा हादसा हो गया है। 800 झुग्गियां जल गई, 2 बच्चों की मौत हो गई है, और आज ये 800 झुग्गियों के लोग भूखे प्यासे पड़े हैं। ये देख सकते हैं, ये खाना आया है, कहीं खाना खाने के मन नहीं कर रहा। सारे हमारे पैसा पाती सामान पाती सब जल गया। क्या करूँ, हम तो काम पे गया, बुढ़ो आदमी क्या करूँगी।
मेरा बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करूँ, अकेला सब जल गया सब है। आपने देखा होगा कि एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है तिनका तिनका जोड़कर। अगर उस घोंसले के ऊपर कोई आंख उठाता है तो वो तनमना जाती है, वो शेर बन जाती है। इनका तो पूरा बसा बसाया घर ही उजड़ गया और सहायता देने के लिए कोई भी नहीं। क्या सरकार को समझना नहीं चाहिए या सरकार के किसी को भी, यहाँ के निगम पार्षद या यहाँ के विधायक को आना चाहिए इनके पास, इनकी सहायता करना चाहिए? कोई भी नहीं आया, सुबह से आया, देख के चला गया, वीडियो बना के सब चलता बन रहा विधायक आए आपके? आया था वो दूसरे नेता आए थे, वो पता नहीं कौन था। विधायक नहीं आए थे। नहीं आए? नहीं, विधायक साहब ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है, ये बहुत नहीं, बड़ा हादसा बहुत है। बड़ा हादसा। मैं देख पा रही हूँ कि घर के एक भी सामान नहीं बचे हैं। ये डब्बे दिखाती हूँ मैं, ये कंटेनर दिखाती हूँ जो इनके लिए यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों ने पहुंचाए हैं। लेकिन ये खाना जो के तो है, क्योंकि इन लोगों के गले से खाना भी नहीं उतर रहा है। जिसका सब कुछ उजड़ गया हो वो खाना कैसे खाएगा, उसका खाना खाने का मन कैसे करेगा? जो भी दे दिया उसमें सामान सारे फट गया, क्या करूँ, हमारा सारे पैसा जल गया, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, नंग टप है, क्या करूँ बताओ। बड़ा बूढ़ा आदमी कोई सब मदद नहीं करेगी, क्या करूँ। दिल्ली में आशंका जताई जा रही है कि 2 दिन के अंदर बारिश आंधी तूफान आ सकता है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए आप, ये पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। सर, आप भी इन्हीं झुग्गियों के रहने वाले थे? जी नहीं। जी आप? हाँ बिल्कुल रहने वाले। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा हादसा हो गया है? अब हादसा हो गया, देख लो, क्या कहना चाहता है, हादसे में तो हो ही जाता है। 2 बच्चों की जान भी चली गई। क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? क्या अब तक तो कुछ नहीं, आ रहा है जा रहा है सरकार, जो भी आ रहा है। विधायक आए यहाँ के? हाँ विधायक भी आया था, आया चला गया, दिलासा दे रहा है बस, जो भी हालचाल पूछ रहा है दिलासा दे रहा है। और खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना वही आ रहा है जैसा ही फुटपाथ वाला खाना पीना होता है। कोई देकर चला जा रहा है? कोई जैसा मर्जी खाना वैसे आ रहा है, आधा कच्चा आधा पक्का, कोई देके भी चला जा रहा है ऐसे ही। जो जमा पूंजी थी वो सब जल गई? कुछ नहीं बचा मैम, सारा जल गया, टोटली जल गया। कैसे सरवाइव करोगे आप इसे वापस? बस वैसा ही झुग्गी बैठाने का अपना चांस मिल जाए, अपना गरीब आदमी, सरकार तो देना कुछ नहीं है, ज्यादा ज्यादा क्या देगा, 10-20 हज़ार दे देगा, ज्यादा से क्या हेल्प करेगा, उससे क्या होगा बच्चों का। कितने सालों पुरानी झुग्गियां थी ये? कम से 28 साल पुराना है मैडम। 28 साल पुरानी झुग्गियां जो आज जलकर राख हो गई हैं और अभी तक सरकार द्वारा कोई मदद नहीं पहुंची है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी पूरा कैमरा घुमाकर दिखाएं कि किस तरह से लोग खड़े हैं, परेशान है। कपड़े लगते भी नहीं है, सब जल गया आग में, ना खाने पीने का व्यवस्था, तो वो तो क्या पानी से भी गुजरा चल जाएगा, ना कपड़ा लस्ता है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, जो बचा पहना हुआ वही है बस, इसके अलावा तो मैडम कुछ बचा ही नहीं है। देख लो आप क्या गई है। मैं देख पा रही हूँ, आप देख सकते हैं इनकी आंखों के आंसू, आप समझ सकते हैं, उनका जला हुआ चेहरा देखकर समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा ये लोग परेशान हैं, कितने हताश हैं। मदद की जरूरत है लेकिन सरकार द्वारा कोई मदद नहीं दी गई है। यहाँ के विधायक आए, अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ के निगम पार्षद आए थे, विधायक भी आए, SDM भी आए, किसी ने कोई 16 अभी तक कोई वो नहीं दिया, कुछ नहीं दिए, अभी तक कुछ नहीं दिए। कहा उन्होंने कि हम वापस से आपकी झुग्गियां बनवा देंगे? नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया। कुछ नहीं बोला, ऐसा भी कुछ नहीं बोला, अभी तक ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, तो बस ऐसा ही क्या टम्बू अपना जैसा भी सरकार दे रहा है। 800 झुग्गियों में कितने लोग थे? 800 झुग्गियां मुश्किल से एक घर में 5-5, 6-6 बच्चे हो गए उनकी, 7 लगा लो एक घर में, बच्चे ज्यादा ही होते हैं। कितने लोग होंगे फिर भी? 800 घरों में आइडिया तो नहीं है सकता जी, आइडिया नहीं सकता मैडम। 5 का भी नॉर्मल 5 का हिसाब से भी जोड़ के तो काफी हो जाता है बच्चे लेके। 300 झुग्गी थे कम से कम 300 झुग्गी है। 800 झुग्गियां, 800 झुग्गियां, 800 झुग्गी का 5 के हिसाब से लगा लो आप, देखो कितना बनता है। बताइए, इतने 800 झुग्गियों के घर, यानी एक घर में अगर 4 से 5 लोग भी हैं, 4 से 5 हजार लोग बेघर हो गए। और ये 4,000 5,000 जो वोट जाते हैं वो विधायक या निगम पार्षद को जाते हैं, तो क्यों नहीं सहूलियत मिली इनको अब तक? छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात कि 2 बच्चों की जान चली गई।
कहा जाता है अगर दमकल विभाग की गाड़ी टाइम पर पहुंच जाती तो शायद ये मौतें भी ना होती, शायद इतनी बर्बादी नहीं होती। कितनी देर बाद आग बुझाने वाली गाड़ियां यहाँ पहुंची थी? कम से कम 2 घंटे बाद। कम से कम 2 घंटे बाद। हाँ जी, 2 घंटे बाद, कम से कम 2 घंटे बाद। अगर वो 2 घंटे पहले आ जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना हो। बच जाता, कुछ तो बच जाता, आधा बच जाता, आधा जल जाता, आधा बच जाता। सिर्फ और सिर्फ 2-3 जुगी जलती, बस सिर्फ और सिर्फ 2-3 जुगी जलती। अगर फायर ब्रिगेड आ जाती टाइम पे, तो टाइम पे नहीं आई, इस मारे सारे जल गया जी। लापरवाही के चलते यहाँ इतने बड़े हादसे हो गए। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? चलो सर, आप बोलेंगे कुछ? उनसे पूछते चलो। अच्छा, जिनके बच्चे जल गए हैं वो कहाँ हैं? किधर? अभी तक नहीं है वो लोग तो गया है, वो लोग नहीं है अभी। किधर है? आज वो जुग्गी दिखाओ। इस पर बोलो आप, क्योंकि अगर वो जल्दी आ जाते। आप बोलिए सर प्लीज, क्योंकि अगर दमकल विभाग की गाड़ी अगर टाइम पे आ जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। हाँ, टाइम से आ जाती तो ना भी होता हादसा। ये मिनिमम 2-3 जुग्गियां जलती, बहुत से बहुत। टाइम से आती तो इतना थोड़ी होता, 2-3 जुग्गी जलती, और कितनी जलती इसमें बस। 2 बच्चों की जान चली गई। बहुत दुखद बात है कि सिर्फ गाड़ियां टाइम पर नहीं पहुंची, इस वजह से आग बुझाने की। गाड़ियाँ टाइम पे नहीं आई, इसी वजह से हुआ ये तो। और कुछ ये है कि बच्चे सब काम पे गए हुए थे, दोपहर का टाइम था, एकदम आग पकड़ गई। अब जुग्गियां कैसे बनाएंगे वापस, क्या करेंगे? अब तो देखो कैसे बनती है। यहाँ के विधायक आए थे। ये गरीब लोग हैं बेचारे, कैसे कैसे करेंगे, कुछ तो करेंगे। सब आएंगे, देख के चले जाएंगे। कुछ बोले नहीं? जब आप बोल नहीं रहे, उधर से बोल रहे, इसमें बोल दो आप। अरे बोलने में क्या चला जाएगा। विधायक आए तो कुछ तो उन्होंने मुझे संवेदना नहीं पता, विधायक आया था, कुछ तो कहा होगा कि नहीं, आपको कुछ ये नहीं सहायता कहा। देंगे या सहायता दूंगा बोला है, लेकिन अभी तक कुछ सहायता खाना मिला पीना नहीं। कहाँ से? खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। जो अगल बगल वाले रहने वाले हैं वो पहुंचा दे रहे हैं जी। हाँ, अगल बगल वाले लोग ये हेल्प कर रहा है, बाकी सरकार से कुछ कोई सुविधा नहीं मिला अभी तक। अभी मैं एक व्यक्ति से मिली थी जिनका पूरा चेहरा भी जल गया। वो अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में पूरा चेहरा जल गया। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार को कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, हम जैसे हो थोड़ा हेल्प मिल जाए वही बहुत है। जैसे पहले जुग्गियां बनाई हुई थी या रह रहे थे सामान वैसे रहना चाहिए, सामान फिर कर लूंगा, लेकिन वैसे फिर रहना चाहता हूँ बस। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। दीदी वो आई जुगी, कौन? वो जो लड़की आओ इधर आओ। कौन सी? विजुअल्स ले ले मोनू। हाँ, ये सारे एक ये है ना? किन की? किस वाले? आंटी की। वो बच्ची जो आपकी बहन, आपकी बहन थी वो जो बच्ची खत्म हो गई, भाई? अच्छा, अब आपको मैं दिखाने जा रही हूँ वो जुग्गी जहाँ पर एक बच्चा 2 साल का था, वो 4 साल का बच्चा था जो इस आग की चपेट में आने के बाद गुजर गया। चलिए उनकी बहन से बात करते हैं। क्या उनको बचाने के लिए यहाँ कोई था नहीं बच्चे को? नहीं, आग लगी तब बचाने के लिए घर पे सो रहा था, मैं जान नहीं थी, मैं जान बचा के भाग गई थी। आप अपनी जान बचाकर भाग गए बच्चा छोड़कर? बच्चा छोड़कर घर पे ढूंढा तो नहीं था, वो मतलब दिखा नहीं आपको कि कहाँ पर है? हाँ। तो वो आग की चपेट में आ गया। हाँ। और आप लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे इधर उधर? हाँ, वो सब भाग गए, हम इधर नहीं रहते हैं, हम दूसरे जगह में रहते हैं। ये खाना कहाँ कहाँ से आ रहा है जो खा रहे हो? पब्लिक से आ रही है, पब्लिक से खाना आ रहा है। 2 बच्चा मर गया, फिर भी सरकार से काम नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं मिली है। हंसो मत, हंसो मत। ये 20 रुपए से लेना।
वो लड़की का घर है। हटना बेटा हटना, मैं बोलती हुई जा रही हूँ। अब आपको मैं उस झुग्गी की तरफ ले जा रही हूँ जहाँ वो लड़की जलकर मरी थी। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, ये 4 साल का बच्चा था। देखो यही वो जगह है जहाँ वो बच्ची जलकर मर गई। मैम यहाँ नहीं जली थी। आई हटो हटो हटो। जब आप लोग वीडियो लोग लेके आ रहे हैं, इसमें बोलोगे आप प्लीज। हम नहीं है यहाँ पे, हम देखने आए। आप झुग्गी नहीं है। क्या बोलेंगे मैडम, जो जलना था तो जल ही गया है, अब बोल के क्या मिलना है? सरकार की तरफ से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा बोल के? हेल्प मिलेगा तो अलग बात। 800 झुग्गियां जल गई, 4000 से 5000 लोग बेघर हो गए। फायदा नहीं है, कुछ नहीं फायदा। क्या मिल रहा है? बेचारे लोग ना टेंट लगा रहे हैं ना कुछ लगा रहे हैं, क्या मिल क्या रहा है? टेंट लगाने का मना किया है, कहाँ लग रहा है? 24 घंटे से ऊपर हो गया, कहाँ लगा है? कुछ लगा है? कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं ना। यहाँ के विधायक निगम पार्षद को मदद करना चाहिए ना। क्या फायदा? किसी का बच्चा जल गया, दो बच्चे जल, क्या किया है सरकार ने? वोट के टाइम पे बोलते हैं वोट दे दो वोट दे दो वोट दे दो, वोट के लिए सब आ गए थे, मंत्री लोग आ गए थे, बोलते वोट दे हैं। और जब ऐसे मदद के टाइम कहाँ जाता है सरकार? दिखाने के लिए सरकार है, कुछ नहीं है सरकार में। यहाँ आए थे तो विधायक तो क्या कहा उन्होंने? अब पता नहीं इन लोग आता है और देख के निकल जाता है, कोई थोड़ी बात करते। वहाँ पे भी आया हुआ है, इतने सारे क्या कर रहे हैं लोग? करना चाहिए, कुछ नहीं कर रहे, तंबू भी नहीं लगाया है। इतना धूप में कैसे रहते होंगे लोग? और अभी बताया जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर बारिश, भारी बारिश और आंधी तूफान आने की आशंका है। तो ऐसे में ये 4000 से 5000 लोग कहाँ जाएंगे? क्या यहाँ के विधायक या यहाँ के निगम पार्षद को सोचना नहीं चाहिए, या रेखा गुप्ता जी को सोचना नहीं चाहिए? दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई, वो एक्स पर अपना दुख जता रही हैं। क्या यहाँ आकर इन लोगों से उन्होंने हालचाल जाने? क्या इनके बारे में सोचा कि आगे क्या करना चाहिए? इनके घर उजड़ गए हैं, उनके लिए क्या सहूलियत देनी चाहिए? कोई यहाँ पर तंबू बम्बू कुछ नहीं लगाया है जो कि ये आराम से रह सके। नहीं आ रहे मैम, खाना भी नहीं आ रहे सरकार की तरफ से। बच्चे लोग खाएंगे क्या, ये बताइए? क्या कर रहे हैं? सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बस आते हैं तमाशा देखते और चले जाते हैं। पुलिस वाले भी धूप का टाइम थोड़ी आता है, छांव पड़ गया तो आ गया देखने के लिए। देखकर क्या कर रहे हैं? सहायता। वही तो सहायता नहीं कर रहे ना। सहायता कहाँ कर रहे हैं? सहायता करना चाहिए ना। आप देख रहे हैं News 1+, हर वक्त हर खबर।